नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। इस घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर भी हो रहे हैं। दुनिया भर में इस हमले की चर्चा की जा रही है। ट्रंप पर एक 20 साल के लड़के ने गोली चलाई। इसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया जा रहा है। इस लड़के के बारे में भी बहुत सारी जानकारी सामने आ रही, मगर यहाँ पर हम जिक्र करेंगे अमेरिकी स्नाइपर्स की, जिसने 200 मीटर दूर से हमलावर को एक ही गोली में ढेर कर दिया। गोली भी सीधे जाकर सिर पर लगी। स्नाइपर्स की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उसने अटैक करने वाले को इतना भी मौका नहीं दिया कि वो अपनी लोकेशन से जरा सा भी हिल सके। जैसे ही हमलावर ने ट्रंप पर फायरिंग की, उसके कुछ ही सेकंड बाद उसकी मौत हो गई। हमने आपने कई बार शॉप शूटर जैसा कोई शब्द सुना होगा। शॉप शूटर उन्हें कहते हैं जो छिपकर अपने निशाने की क्षमता के चलते कहीं से भी गोली मारकर काम तमाम कर देते हैं। किसी भी लड़ाई में स्नाइपर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये छिपकर दुश्मनों को मारते हैं। बदलते जमाने में स्नाइपर्स की पोशाक और हथियार तो बदले, मगर इनकी जरूरत लगातार बढ़ती चली गई। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि स्नाइपर शब्द कैसे बना। स्नाइपर शब्द स्नाइप से लिया गया है। विकिपीडिया के मुताबिक इस शब्द की उत्पत्ति 1770 के दशक में ब्रिटिश भारत में सैनिकों के बीच स्नाइप शूट करने के संदर्भ में हुई। स्नाइप एक पक्षी का नाम होता है। हल्के भूरे रंग और सफेद रंग की धारियों वाली ये चिड़िया, उड़ान इसकी काफी अलग होती है। इसकी छोटी छोटी टांग और लंबी चोंच होती है। इसकी आंखें पीछे की तरफ होती है। इस पक्षी का रंग, इसकी असाधारण उड़ान के कारण इसका शिकार करना बेहद चैलेंजिंग होता है। तब सैनिकों में होड़ होती कि इस चिड़िया का शिकार कौन कर पाएगा, क्योंकि इसी पक्षी को वही मार सकता है जिसका निशाना एकदम अचूक होगा। इसके बाद ही स्नाइपर शब्द का प्रयोग चलन में आ गया और इसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हमलावर को कुछ ही सेकंड में ढेर करने वाले अमेरिकी स्नाइपर की कहानी। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला युवक भाषण वाली जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर खड़ा था। ट्रंप भी इसी भाषण मंच पर स्पीच दे रहे थे। बंदूकधारी वहां से करीब 100 मीटर दूर से निशाना साधता है। वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। यूएस सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने 200 मीटर की दूरी से निशाना साधा और उसकी गोली सीधे जाकर हमलावर के सिर पर लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। पहली गोली चलने से बाद से स्नाइपर थोड़ा ऊपर ताक झांक करता है। शायद वो संदिग्ध हमलावर के मूवमेंट को नोटिस कर चुका था। फिर तुरंत हमलावर की ओर निशाना साधते हुए फायर करता है। यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुल्लमिन के मुताबिक संदिग्ध हमलावर को काउंटर स्नाइपर टीम में सदस्य ने ढेर कर दिया। स्नाइपर्स ने 200 मीटर की दूरी से निशाना साधा और उसकी गोली सीधे जाकर हमलावर के सिर पर लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अमेरिका के खतरनाक स्नाइपर्स का लंबा इतिहास रहा है। गैरी गॉर्डन और रैंडी शुगरहार्ट का नाम भी खतरनाक स्पाइसर्स में शुमार था। क्रिस्टोफर स्कॉट काइल एक यूनाइटेड के स्टेट नेवी सील स्नाइपर थे। इन्होंने इराक में ड्यूटी के दौरान 4 दौरे किए और काइल, इनका जो जन्म हुआ वो ओडिशा टेक्सास में 8 अप्रैल 1974 को हुआ था। हालांकि साल 2013 में उनकी हत्या कर दी गई थी। चार्ल्स बेंजामिन, ये भी अमेरिका के हैं। वो एक देश के मरीन स्नाइपर के रूप में काम करते थे। उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान 16 महीने तक काम किया। इस दौरान बताया जाता है कि 103 लोगों को उसने अकेले दम मारा था। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि उसकी सेना में कुल 21.22 लाख से ज्यादा जवान हैं। लगभग 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने भी स्नाइपर्स की ट्रेनिंग में बदलाव किया था, क्योंकि युद्ध भूमि में इनका सबसे अहम रोल होता है। ये छिपकर एक एक कर दुश्मन की फौज को मारते हैं। भारत में स्नाइपर की ट्रेनिंग के लिए यूनिट और रेजिमेंटल सेंटर से सैनिकों का चयन किया जाता है। इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री बटालियन में 10 स्नाइपर टीम अधिकृत हैं। पहले स्नाइपर्स कोर्स में स्पॉटर की ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले इसमें बदलाव किया गया और जोड़े में यानी कि स्नाइपर और स्पॉटर ट्रेनिंग देना शुरू किया गया। अब स्नाइपर और स्पॉटर दोनों को एक साथ ट्रेंड किया जा रहा है।
इन्फेंट्री स्कूल में साल में 5 कोर्स होते हैं जिसमें 100 स्नाइपर डिटैचमेंट को ट्रेनिंग मिलती है। स्नाइपर शब्द आज नया हो सकता है, लेकिन इसकी जरूरत आज से सदियों पहले भी जब युद्ध लड़े जाते थे तब भी स्नाइपर्स होते थे, लेकिन वो पेड़ और छिपे झाड़ियों में, गुफाओं में, कहीं ऐसी जगहों पे जहां पे उनको सटीक निशाना मिलता है, बस वो उस जगह पे अपने हथियार के साथ बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं। कभी कभी दुश्मन की सेना को पता भी नहीं चल पाता था कि कौन सा वो उस जमाने में जो भी हथियार चलता रहा होगा, उस जमाने से हमेशा स्निपिंग होती रही है। अगर वो धनुष बाण हो, गुलेल हो या फिर बंदूक हो, कुछ भी हो, उस चीज से निशाना साध कर वो स्नाइपर छिप कर और वार करता था। और छिप कर वार करने से कभी कभी अगर युद्ध के मैदान में टैंक या किसी चालक दल होता था जिसके एक आदमी के मर जाने से पूरी वो मशीनरी ध्वस्त होती थी, वो स्नाइपर सबसे पहले उसी पर अटैक करता था, उसी को मार गिराता था। तो अमेरिकी स्नीपर्स की कहानी बिल्कुल अद्भुत है और इसमें तमाम सारे इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो एक से बढ़कर एक स्नाइपर्स के नाम अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, जबकि जो 1770 में स्नाइपर शब्द की जो शुरुआत हुई थी वो भारत की सरजमी से हुई थी। उस समय ब्रिटिश का हुकूमत थी भारत पर, और जब वो ब्रिटिश सैनिक यहाँ पर उस स्नाइप वर्ल्ड की, जो बर्ड की हम बात कर रहे हैं, जिस चिड़िया की बात कर रहे हैं, उसको मारने के लिए होड़ होती थी और फिर उसी से स्नाइपर शब्द बना।